हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर नंबर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इस चैप्टर की ये जो इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक है, कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। ठीक है, ये आपके न्यू सिलेबस में एडेड है। जैसा कि आपको पता है कि आपके न्यू सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 को मिला दिया गया है और न्यू चैप्टर का नाम कर दिया गया है पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें चैप्टर 2 और चैप्टर 5 है, तो चैप्टर 2 से ये वाली टॉपिक एडेड है। जो आपकी न्यू सिलेबस आई हुई है वहां पे अगर आप देखोगे, वहां पे एक टॉपिक मेंशन है कांग्रेस सिस्टम। तो बेसिकली कांग्रेस सिस्टम समझने के लिए ये टॉपिक हमारी जो है इंक्लूड की गई है। तो बढ़ते हैं आगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम में जुड़ के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कौन सी टॉपिक के बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के बारे में, हमारे कंट्री में जो पहली जनरल इलेक्शंस हुई थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कांग्रेस की डोमिनेशन के बारे में देखेंगे, स्टेट इलेक्शन। कांग्रेस को अगर आप देखोगे सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शंस होगी वहां तो कांग्रेस जीतेगी ही, इसके साथ जो स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, है ना, विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेचर वाली जो इलेक्शंस होती है वहां भी कांग्रेस बहुत सारी सीटें जीतेगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो कांग्रेस का ये जो पूरा डोमिनेशन का जो पूरा पीरियड जो था 1957 से लेकर के फिर 52 फिर 57 और फिर 62 तक चलेगा। और फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कांग्रेस को जब इतना ज्यादा वोट मिल रहा था, कांग्रेस को जब इतनी ज्यादा सीटें मिल रही थी, तो क्या इतने ही लोग कांग्रेस को वोट कर भी रहे थे? तो यानी कि इलेक्टोरल सीट एंड वोट परसेंटेज में क्या डिफरेंस है ये समझेंगे। और इसी से ये रिलेटेड टॉपिक है फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड सिस्टम, जो है आपने क्लास 11 में भी मेरे ख्याल से जरूर किया होगा, तो ये देखेंगे। बढ़ते हैं आगे। टॉपिक का नाम क्या था कि कांग्रेस की डोमिनेंस, है ना, कांग्रेस की डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। इस डोमिनेंस को दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ आप डेटा एक बार थोड़ा सा देख लो, है ना, फिर टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला जब जनरल इलेक्शन हुआ टोटल कितने सीट थे? 489, इसमें से 364 कांग्रेस को मिला। नेक्स्ट 494 सीट्स पे इलेक्शन हुई, 371 में सिर्फ कांग्रेस, 494 361। तो आप साफ देख सकते हो जो बहुत ही बड़ा परसेंटेज है, लगभग 70 से 80% के आसपास की जो टोटल सीटें जो है वो सिर्फ कांग्रेस के पास जा रही थी, वो सिर्फ कांग्रेस के पास जा रही थी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन हुई, पहली, दूसरी और तीसरी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो जनरल इलेक्शन हुई, कौन सी ईयर में, ये याद रखना है। पहला होगा 52 में, दूसरा वाला होगा 57 में और फिर 62 की। तो ये जो इलेक्शंस जो हुई थी, इस इलेक्शंस में कांग्रेस की डोमिनेशन थी। कांग्रेस जो है एक तरह से बाकी सभी पार्टियों से बहुत आगे था। आप साफ देख सकते हो, नंबर को आप देखो, साफ देख सकते हो, बहुत पार्टी से बहुत ही आगे था। समझते हैं डिटेल में इस पूरी टॉपिक को। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरल इलेक्शन को समझते हैं कि ये क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिपेंडेंस होने के बाद हमारे कंट्री में जो पहली जनरल इलेक्शन हुई थी वो 1951 से स्टार्ट हो गई थी, 51 के एंड से, 1951 के एंड से। और फाइनली 52 के स्टार्टिंग में भी ये इलेक्शन हुई थी। बट जनरली हम लोग इसको 1951 इलेक्शन नहीं बोलते हैं, हम लोग इसको 1952 इलेक्शन बोलते हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज ज्यादातर लोगों ने 1952 में वोट दिया था, इसलिए 1952 इलेक्शन बोलते हैं। तो 1952 की इलेक्शन हुई, सभी लोगों को पता था कांग्रेस जीतने वाला है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसने अंग्रेजों को बहुत परेशानी की थी। अंग्रेजों का हम लोग ये देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स के सामने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन खड़े थे, जितने भी लोग खड़े थे, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स खड़े थे, ज्यादातर वो कांग्रेस से बिलोंग करते थे। ज्यादातर कांग्रेस एक बहुत ही स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन के वे में वो क्या कर रहा था, वो बेसिकली एक तरह से टक्कर ले रहा था ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से। तो ये तो जाहिर सा बात था, लोगों का बहुत ज्यादा ट्रस्ट था कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ठीक है, तो सभी को पता था कि पहला जनरल इलेक्शन होगा, ऑफ कोर्स कांग्रेस ही जीतना है। ऐसा हुआ भी, बिकॉज कांग्रेस को एक फायदा ये था कि कांग्रेस जो है ये तो कोई नई पार्टी नहीं थी, 1885 में बना था, बहुत पुरानी पार्टी। और नेशनल मूवमेंट जो हुआ था पूरा, जो 1885 से 1947 तक हमारे कंट्री में जो नेशनल मूवमेंट हुई, अंग्रेजों को बाहर निकालने का जो प्रोसेस चला, इस पूरे प्रोसेस में कांग्रेस जो है सबसे सामने, लीडर के वे में सामने था, लीडर के तौर पे, एक लीडर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सामने था। तो कांग्रेस में बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट था कांग्रेस के पास
ये एक बेनिफिट था कि कांग्रेस को लोग देखते थे, नेशनल मूवमेंट से जोड़ के देखते थे। मतलब कांग्रेस जो है पार्टी जो है ये इनहेरिट करती थी द लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट। इसका फायदा कांग्रेस को मिला भी। सभी को पता था कांग्रेस जीतने वाला है, ऑफकोर्स कांग्रेस जीता भी। और एक और दूसरा ये, क्योंकि देखो इतनी पुरानी पार्टी 1885 इतनी पुरानी पार्टी है। जब पार्टी इतनी ज्यादा पुरानी थी तो इस कांग्रेस के अंदर की जो ऑर्गेनाइजेशन जो थी, कांग्रेस के अंदर में कैसे कौन सी चीजें किस तरह से वर्किंग होगी। कांग्रेस सिर्फ एक कोई स्टेट की तो पार्टी नहीं थी, है ना। गली मोहल्ले में कांग्रेस के वर्कर्स थे, गांवों में कांग्रेस के वर्कर्स थे, टाउन्स में वर्कर्स थे, कांग्रेस के वर्कर वकील थे, कांग्रेस के वर्कर टीचर्स थे, है ना। नॉर्मल शॉपकीपर, मजदूर, लेबर, सभी कोई कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे। तो एक ऐसी बड़ी पार्टी जिसका पहुंच हमारे सोसाइटी के हर एक कॉर्नर तक हो, हमारी पूरी ऑल ओवर द कंट्री तक उसका पहुंच हो, तो ऑफकोर्स ये बहुत ही ऑर्गेनाइज पार्टी थी। और उसके साथ ही कांग्रेस में जो लीडर थे, जैसे लाइक जवाहरलाल नेहरू, एक कैरिस्मेटिक लीडर थे, जादुई लीडर थे। जब ये बोलते थे, ये जो बोल देते थे, लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, है ना। लोगों को सेकंड थॉट नहीं आता था लोगों के मन में। तो एक जादुई नेता के तौर पे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स कांग्रेस में मौजूद थे। जाहिर सा बात था कांग्रेस का जीतना तय था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी को देखेंगे कि वो कांग्रेस को लेकर के जब फर्स्ट इलेक्शन होगी तो बहुत सारा कैंपेन करेंगे, रैलियां निकालेंगे पूरी कंट्री में। तो जैसा कि आशा था पहला इलेक्शन कांग्रेस जीतने वाला है, और ऐसा हुआ भी। जब पहला इलेक्शन जब आया तो लोग सरप्राइज नहीं थे, लोगों को पता था कांग्रेस जीतने वाला है, जीत गया। हाँ, लेकिन एक इवेंट जो था, एक जो घटना जो थी, वो लोगों को काफी सरप्राइज कर रही थी। लोगों को पता था कांग्रेस जीतेगा, लेकिन इतने ज्यादा मार्जिन से जीतेगा। कांग्रेस को 489 में से 364 वोट मिल जाएंगे, सीट्स मिल जाएंगे। और जो सेकंड नंबर पे पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सेकंड नंबर पे आई, सिर्फ 16 सीट। इतना ज्यादा गैप। तुम देखो, जो फर्स्ट पार्टी है कांग्रेस 364 सीट, और सेकंड नंबर पे जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, उसको देखो सिर्फ 16 सीट। कितना बड़ा गैप है। सेकंड नंबर बोलने का बस सेकंड नंबर है, रियल में तो लाइक कुछ भी नहीं है इनके सामने, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जितने बड़ी मार्जिन से ये कांग्रेस जो है ये पहले इलेक्शन को जीत के सामने आया, ये काफी बहुत सारे लोगों के लिए एक तरह से शॉकिंग था, है ना। काफी लोग इस चीज को देख के बहुत ही आश्चर्य हुए कि यस, कि बहुत बड़े मार्जिन से जो है बहुत सरप्राइज हो गए वो। तो कांग्रेस अपने किसी भी चैलेंजर से, कोई भी कांग्रेस के नियर नहीं था। लाइक कांग्रेस को 364 मिला तो ऐसा कोई नहीं था कि जिसको 200 मिल गया, 250 मिल गया, कोई नहीं था, बहुत पीछे। तो ये चीज कुछ लोगों को सरप्राइज जरूर कर रही थी। पहली जनरल इलेक्शन की बात थी ये। आप याद रखो कि कांग्रेस, ये जो इलेक्शंस जो हो रही थी 1947 के बाद हमारी कंट्री में पहली जनरल इलेक्शन होते, डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग वोट देके अपनी गवर्नमेंट चुन रहे थे। इससे पहले तो ब्रिटिशर्स थे, है ना। लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, लिमिटेड लोगों को के पास वोटिंग का राइट था, सभी के पास वोटिंग करने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये पहला इंस्टेंस था जब लोगों को उनका पॉलिटिकल अधिकार दिया गया कि लोग अपना मनपसंद पार्टी को, नेता को वोट कर सकते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे तो वोट हुआ पूरा कंट्री के लिए, जिसको हम लोग लोकसभा इलेक्शन बोलते हैं, लोकसभा इलेक्शन। इसके साथ ही जो स्टेट्स थे उस टाइम में जो स्टेट्स थे, स्टेट्स में भी इलेक्शन हुई। तो स्टेट्स में इलेक्शन जो हुई, वहां पे फिर कांग्रेस ने कैसा किया, जैसे आपको पता हो हमारे अलग अलग जो स्टेट्स है वहां पे इलेक्शंस होते हैं। जैसे अभी प्रेजेंटली मैं अगर बात करूं तो अभी ये दिसंबर 2021 है, दिसंबर 2021 है। कुछ महीनों के अंदर में जो है यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं, है ना। तो वो स्टेट इलेक्शन होती है। तो ऐसे ही स्टेट में काफी सारे इलेक्शंस जो है, स्टेट में भी इलेक्शंस करवाई गई थी, ठीक है। और उस स्टेट इलेक्शन में भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। कांग्रेस ने एक विक्ट्री हासिल किया मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स में, सिर्फ कुछ स्टेट्स को छोड़ के। ट्रावनकोर कोचीन, जो आज के डेट में ट्रावनकोर कोचीन नाम का आपको स्टेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये केरला में आ गया है ना। तो केरला का ही एक पार्ट है ये। मद्रास, उड़ीसा, इन सब स्टेट्स में कांग्रेस को थोड़ा सा कम वोट मिला, लेकिन बाकी जो स्टेट्स बच गई थी वहां पे कांग्रेस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। मेजोरिटी स्टेट्स में, ज्यादातर स्टेट्स में कांग्रेस जो है एक लीडर के ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सामने आई, गवर्नमेंट बनाया। इवन ये जो स्टेट्स थे ना, इन स्टेट्स में भी बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। ऐसी गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट।
कॉलिशन गवर्नमेंट, ये आपके सिलेबस में है। कॉलिशन क्या होता है नहीं होता है हम लोग समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो कॉलिशन गवर्नमेंट ये आपके सिलेबस में है, आपको समझना भी है ये, ठीक है, कॉलिशन गवर्नमेंट क्या होती है। तो कांग्रेस ने बहुत सारी दूसरे पार्टियों के साथ मिलकर के गवर्नमेंट बनाया, इवन इन स्टेट्स में भी जिनमें उनको प्रॉपर्ली सीट नहीं मिला था, प्रॉपर्ली वोट नहीं मिला था। तो आप ये देख सकते हो, नेशनल लेवल पे कांग्रेस गवर्नमेंट, ज्यादातर स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट, मतलब हर तरफ कांग्रेस गवर्नमेंट, यानी कि पूरी कंट्री को चाहे नेशनल लेवल पे बात करें या फिर स्टेट लेवल पे बात करें, कांग्रेस चला रही थी। तो ये तो साफ दिख रहा है कि एक पार्टी दैट इज कांग्रेस, ये क्या कर रहा है, ये डोमिनेट कर रहा है, ये तो डोमिनेट कर रहा है, हर तरफ इसका प्रभाव है। क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि इनको लोगों ने चुना। ये कोई ताकत के बल पे तो ये नहीं आए नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी में। इलेक्शंस हुए हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, है ना, एक डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस हुए, इलेक्शन में जीत के सामने आया है। तो लोगों को, तो जो पार्टियां हार गई उन लोगों ने भी रिजल्ट को एक्सेप्ट किया, क्योंकि सही तरीके से इलेक्शंस हुए थे, लोग हार गए, उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब कांग्रेस का डोमिनेंस हमें नेशनल और स्टेट लेवल पे जो है हमें देखने को मिलेगा पहली इलेक्शन में। नाउ आगे की बात करते हैं, सेकंड इलेक्शन, ठीक है। सेकंड इलेक्शन में देखेंगे या फिर थर्ड इलेक्शन में, सेकंड इलेक्शन 1957, थर्ड इलेक्शन 1962, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं। कांग्रेस सेकंड इलेक्शन में, थर्ड इलेक्शन में, जो थर्ड जनरल इलेक्शन थी, वहां भी नेशनल लेवल पे हम लोगों ने टेबल देखा था एकदम स्टार्टिंग में, नेशनल लेवल पे कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे सामने आएगी। हाँ, थोड़ा सा क्या चेंज हुआ था, जो स्टेट में इलेक्शंस जो हो रही थी ना, वहां पे धीरे धीरे कांग्रेस जो है दो चार स्टेट जो है कांग्रेस ने लूज कर दिया था। मतलब नेशनल लेवल पे पकड़ बना कर रखा था कांग्रेस ने, हाँ स्टेट लेवल पे कुछ थोड़ी बहुत दूसरी नई नई पार्टियां आ रही थी, ठीक है। तो सेकंड जनरल इलेक्शन की बात करें, थर्ड की बात करें, कांग्रेस ने आराम से जीत हासिल की। सभी स्टेट, सभी हम लोग देखेंगे लोकसभा में 3/4 मतलब लगभग 3/4 जो सीट्स जो है वो कांग्रेस के खाते में गया, कांग्रेस को मिला। कोई भी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के सामने खड़ी तक ना हो पाई, उनको इवन 1/10 ऑफ सीट्स भी नहीं मिला, ठीक है। तो बहुत ही कम सीट्स मिले, कांग्रेस एकदम लीडर बड़ी पार्टी के तौर पे सामने इमर्ज होकर सामने आएगा, 3/4 सीट मिलेगी कांग्रेस को। जैसा कि मैंने बताया कि स्टेट वाली जो इलेक्शंस जो थी वहां पे थोड़ा हम लोग अभी ये टॉपिक देखेंगे स्टेट वाला इलेक्शन का, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन में कांग्रेस को थोड़ा सा जो है, कांग्रेस को मेजोरिटी मिला, ऐसा नहीं कि मेजोरिटी नहीं मिला। पहले इलेक्शन में जिस तरह की कांग्रेस को मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। लेकिन हाँ, 2-4 स्टेट्स कांग्रेस के खाते से बाहर निकल आए, मतलब 2-4 स्टेट्स में जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बन पाई। उनमें से एक एग्जांपल है केरला। 1957 में जो इलेक्शन हुई थी स्टेट वाली, स्टेट इलेक्शंस, वहां पे कांग्रेस जीत नहीं पाई। कौन सी पार्टी वहां पे जीतती है, वहां पे जीतेगी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, वो गवर्नमेंट बनाएगी। कैसी गवर्नमेंट? कोalition गवर्नमेंट। कोalition क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफली समझाता हूं। मान लो एक एग्जांपल लो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो किसी एक स्टेट में टोटल 100 सीट है, ठीक है, और गवर्नमेंट बनाने के लिए मान लो 60 सीट चाहिए। गवर्नमेंट बनाने के लिए 60 सीट्स चाहिए। किसी भी पार्टी के पास अगर 60 सीट होगी तो वो गवर्नमेंट बना सकता है। टोटल कितने सीट है? 100 है। फाइन। अब इलेक्शंस होते हैं। अब मान लो वहां पे कोई पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी। पार्टी ए को मान लो 40 सीट मिला, पार्टी बी को मान लो 35 सीट मिला, ठीक है। अब पार्टी सी को मान लो 25 सीट मिला। तो पार्टी ए को देखो 40 सीट मिला, पार्टी बी को 35 सीट मिला, पार्टी सी को 25 सीट मिला। गवर्नमेंट बनाने के लिए 60 सीट्स होनी चाहिए, लेकिन यहां पे देखो ए में 40 है, बी में 35 है, सी में 25 है। तो इनमें से कोई भी अपने अकेले दम पे क्या गवर्नमेंट बना सकता है? नो। 60 सीट चाहिए, इनके पास तो 60 है ही नहीं बना सकते। अकेले अपने दम पे नहीं बना सकते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। हो सकता है पार्टी ए और पार्टी बी ये लोग आपस में हाथ मिला ले। ये लोग का अगर ये लोग पार्टी बी और सी अगर हाथ मिला लेते हैं, फॉर एग्जांपल बी और सी हाथ मिलाते हैं, तो बी और सी मिलाकर कितना होता है? 60 सीट्स होता है। मतलब बी और सी मिलके गवर्नमेंट बना सकते हैं, अकेले नहीं। या फिर ए और बी मिलके गवर्नमेंट बना सकते हैं, क्योंकि देखो ए और बी को अगर जोड़ दोगे तो 40 और 35 कितना हो जाएगा? 75 गवर्नमेंट बना सकते हैं। या फिर ए और सी ये लोग आपस में मिलकर गवर्नमेंट बना सकते हैं, बिकॉज 40 + 25 कितना हो जाएगा? 65। मतलब आपस में ये लोग वो जोड़ तोड़ के किसी को अपने साथ ले लिए और इस तरह से गवर्नमेंट बना सकते हैं। ऐसी गवर्नमेंट को बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट।
तो मान लो ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी ये साथ में आ गए, तो 40 और 35 कितने हो गए, 40 एंड 35 कितने हो गए, यहाँ पे 75। तो 75 सीट्स ए और बी को मिला के बना, तो गवर्नमेंट ए और बी मान लो मिलके गवर्नमेंट बनाएगी। अब ऐसी गवर्नमेंट को बोलेंगे कोalition गवर्नमेंट। तो सीपीआई ने भी कोalition गवर्नमेंट बनाया, अकेले अपने दम पे गवर्नमेंट नहीं बनाया, कोaliशन गवर्नमेंट बनाया। लेकिन हाँ, ये एक नई शुरुआत थी, ये एक नया बिगिनिंग था, न्यू बिगिनिंग था। क्यों ऐसा? बिकॉज स्टेट में धीरे धीरे जो है स्टेट लेवल की पार्टियों का इमरजेंस होकर सामने आ रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी भी कांग्रेस क्या कमजोर हो गया था? बिल्कुल नहीं। ये 2-4 एक्सेप्शन को छोड़ दो, केरला जैसे एक्सेप्शन को छोड़ दो, कांग्रेस अभी भी ऑफकोर्स नेशनल लेवल पे तो कांग्रेस ही थी, स्टेट लेवल पे भी ज्यादातर स्टेट्स में कांग्रेस ही थी, ठीक है। मतलब कांग्रेस का राज अभी भी चल रहा था। नाउ हम लोग अब ये एक चीज को समझते हैं, इलेक्टोरल सीट्स एंड वोट परसेंटेज, ये क्या होता है। हम लोगों ने अभी देखा कि लगभग 70 से 80% सीट किसको मिल रहा था, 70 से 80% सीट कांग्रेस को मिल रहा था पहले 3 जनरल इलेक्शन में। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे कंट्री के 70 से 80% लोग कांग्रेस को ही पसंद कर रहे थे? क्या ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। याद रखना है, अगर किसी पार्टी को 70% सीट मिलता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको 70% वोट भी मिला होगा, कम या ज्यादा हो सकता है ना। किसी पार्टी को अगर 70% सीट मिला है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसको 70% ही वोट मिला होगा, हो सकता है उस पार्टी को कुछ अलग मिला हो, ठीक है। समझते हैं इसे। द एक्सटेंट ऑफ विक्ट्री ऑफ कांग्रेस वॉज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाई आवर इलेक्टोरल सिस्टम। ये जो सिस्टम जो देख रहे हैं ना, इलेक्टोरल सीट अलग होती है, वोट परसेंटेज अलग होती है, तो ये हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में ऐसे ही हम लोग फॉलो करते हैं, आज भी ऐसे ही है। कांग्रेस को मेजोरिटी ऑफ द सीट मिला, लेकिन मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिला। इवन 50% टोटल लोगों, टोटल जो हमारे कंट्री में जिन लोगों ने वोट किए थे, उसका 50% वोट भी कांग्रेस को नहीं मिला, लेकिन सीट मेजोरिटी मिला था। एक एग्जांपल के लिए समझो, फिर मैं और डिटेल में इसे समझाता हूं। जैसे 1952 में अगर आप देखोगे तो कांग्रेस को टोटल 74% सीट मिली थी, जितने भी सीट थी उसकी 74% सीट कांग्रेस को मिला था। लेकिन अगर मैं वोट की बात करूं, टोटल वोट का कितना 74% मिला? नहीं, टोटल वोट का सिर्फ 45% मिला। मतलब सीट 74% मिला, लेकिन वोट 45% मिला। तो ये कैसे डिफरेंट है? अच्छा, मैं इसको इरेज करता हूं, फिर मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। इसके पीछे हमारा एक लॉजिक काम करता है, ठीक है, मैं यहां पे समझाता हूं। वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, 11 में पढ़ा होगा, हम लोग अभी और डिस्कस करेंगे उसे, ठीक है। तो हम लोग जैसे देख रहे हैं, अब दूसरा एक पार्टी की बात करते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी, ये सेकंड नंबर पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी अगर वोट की परसेंटेज की बात करते हैं। अगर वोट परसेंटेज की बात करते हैं तो सोशलिस्ट पार्टी सबसे सेकंड नंबर पे आती, लेकिन इसको हम लोग देखेंगे 10% वोट मिला। टोटल वोट तो 10% मिला, लेकिन अगर सीट की बात करें तो सीट 3% सीट भी नहीं मिला। मतलब वोट तो यहां पे वोट कितना मिला? वोट मिला 10%, लेकिन सीट जो है सीट 3% भी नहीं मिला। तो ये कैसे, ये डिफरेंस क्या है? चलो इसको हम लोग समझते हैं। देखो होता क्या, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत ही क्लियर तरीके से हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर लूं, ओके। तो समझते हैं इसे एक एग्जांपल से। मान लो किसी एक स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, किसी भी एक स्टेट में इलेक्शन हो रहा है। टोटल कितने लोग हैं वहां पे? 100 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं? 100 लोग हैं, ठीक है। तो 100 कितने हैं? पीपल, आराम से समझो आप। तो एक स्टेट में 100 लोग हैं, और सीट कितनी होती है? सीट तो ऑफकोर्स कम होती है, तो सीट है मान लो 10, सीट है मान लो 10, ठीक है। तो 100 पीपल है, सीट कितनी है? 10 सीट है। पार्टी मान लो है पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, ठीक है। तो पार्टी ए को हो सकता है कि 50 लोगों ने वोट दिया हो, पार्टी बी को हो सकता है कि 30 लोगों ने वोट दिया हो, पार्टी सी को हो सकता है 20 लोगों ने वोट दिया हो, तो 100 लोग हो गए। लेकिन अगर सीट का बात करें तो हो सकता है पार्टी ए को 4 सीट, पार्टी ए को हो सकता है 3 सीट मिले, पार्टी बी को हो सकता है 5 सीट मिले, और पार्टी सी को हो सकता है 2 सीट मिले। देखो ज्यादा वोट की अगर बात करें तो ज्यादा ए को मिल रहा है, लेकिन सीट किसको ज्यादा मिल रहा है? वो बी को, ठीक है। सीट जो है वो किसको मिला है? ज्यादा बी को। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हम लोग फॉलो करते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। मैं ब्रीफ में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम यहां समझा रहा हूं क्योंकि क्लास 11 में आपका था। अगर आपको याद नहीं है
ये चीज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, ऐसा कुछ अगर आपको याद नहीं है तो आप कमेंट करके बोलना, मैं अलग से बहुत ही डिटेल वीडियो इसके लेके आ जाऊंगा जहां पे मैं डिटेल में इसे समझाऊंगा कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड जो है ये क्या होता है। ठीक है, अभी मैं ब्रीफ में रखूंगा क्योंकि ये क्लास 12 के आपको सिलेबस के हिसाब से मैं कराऊंगा, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट करके बताना, मैं डिटेल एक वीडियो लेके आ जाऊंगा इसकी। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड में क्या होता है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला, जरूरी नहीं है कि उसको भी उतना ही परसेंट ऑफ सीट मिले। ठीक है, कांग्रेस के केस में भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस के केस में अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो काफी कम था, वोट परसेंटेज बात करें तो 40 से 50% के बीच में था, लेकिन सीट की अगर बात करें तो 70 से 80% सीट उसको मिला। ठीक है, मतलब अगर कंट्री में टोटल 100 लोग थे तो मान के चलो 45% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, 45% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस को सीट मिल गया कितना, मान लो 75%, यानी कि 55% लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। मतलब हमारे कंट्री के बहुत बड़ी पॉपुलेशन वो कांग्रेस को वोट नहीं दे रही थी, लेकिन ये 55% क्या सिर्फ एक पार्टी को जा रहा था? नहीं, ये 55% में से हो सकता 55% में से हो सकता है 20% सीपीआई को जाता हो सकता है 25% सोशलिस्ट पार्टी को जाता हो सकता है 10% किसी और को जाता हो। मतलब ये जो 55% जो है ये बटा हुआ था, दैट्स व्हाई ये प्रॉपर्ली सीट में कन्वर्ट नहीं हो सका। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड के कारण हम लोग देखते हैं कि नॉन कांग्रेस जो पार्टी थी, जो नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स थे, उनको ज्यादा वोट मिलने के बावजूद वो लोग जो है उनको सीट ज्यादा नहीं मिल सकी, ज्यादा सीट कांग्रेस को मिला। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं तो नॉन कांग्रेस जो वोट्स जो थी ये डिवाइडेड थी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो 55 नॉन कांग्रेस वाली जो वोट थी, 100 लोगों में से 45 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, अब 55 लोगों ने जो है किसी और पार्टी को वोट दिया, लेकिन किसी एक पार्टी को नहीं दिया ना। 55 में से किसी ने 10 लोगों ने पार्टी ए को दिया होगा, 20 लोगों ने मान लो पार्टी बी को दिया होगा, 15 लोगों ने पार्टी सी को दिया होगा, इसीलिए वोट बटा हुआ था। जो नॉन कांग्रेस वाला वोट था ये तो कांग्रेस वाला वोट था, और ये कौन सा, ये वाला नॉन कांग्रेस वोट बटा हुआ था। देखो बटा हुआ है अलग अलग पार्टी में, इसीलिए इन लोग को प्रॉपर्ली सीट नहीं मिल पाया। तो इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस को वोट कम मिलते हुए भी कांग्रेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत पाई। ठीक है, समझ में आप लोगों को जरूर आया होगा। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ये था कांग्रेस का डोमिनेंस के ऊपर। ठीक है, मैंने अपने आप को ट्राई किया है एनसीईआरटी से अलाइन रखूं, क्योंकि एनसीईआरटी के वाइज हम लोग चलना है। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वहां पे ये जो कांग्रेस की डोमिनेंस जो थी इसकी नेचर को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नेचर को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहीं तक करते हैं। थैंक यू।